हेलो फ्रेंड, स्वागत आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड के सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली उन प्रोग्राम को आपका ज़्यादातर ले रहे हैं आपका जो किसी न किसी कंपनी के, चाहे वो आपका गूगल हो, अमेजॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, टीसीएस, एसेंचर, इन्फोसिस, ये जो आपके टेक महिंद्रा, जो ये आपकी कंपनियां हैं, विप्रो, इन सब के जो टेक्निकल राउंड में अक्सर जिन प्रोग्राम को पूछा जाता है, या फिर जो आपके लीड कोड या हैकर रैंक्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं आपके, आजकल हम उन्हीं प्रोग्राम को इस प्लेलिस्ट में आपको बना रहे हैं आपका। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप बीटेक 4th ईयर में हो या एमसीए बीसीए के 3rd ईयर में हो, अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं या प्लेसमेंट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपका, तो आप इस प्लेलिस्ट के सारे प्रोग्रामों को बहुत अच्छे से करिए आपका। पर अगर आपको सी के कंसेप्ट या डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनकी एक अलग सीरीज आपकी सी की प्लेलिस्ट एक अलग है आपकी, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की एक प्लेलिस्ट अलग है आपकी। पहले उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, देन जाकर आप इस प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड जो आपका ये जो प्लेलिस्ट है इसके प्रोग्राम्स को करिए आपका। अदरवाइज ये प्रोग्राम आपको टफ लगेंगे आपके। वैसे आपने अगर नोटिस किया हो, मैं हर प्रोग्राम को दो तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। एक तो आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक और एक आपका जो ऑप्टिमाइज लॉजिक होता है आपका, जिसको कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में या कम से कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व किया जाता है, उस तरीके से आपका। तो मैं देखिए आज जिस प्रोग्राम को ले रहा हूँ, देखिए वो है आपका मिनिमम वोट्स टू सेव पीपल। मतलब एक क्वेश्चन देखिए अभी आप डिस्कस करेंगे आपका, और ये लीड कोड का आपका 881 नंबर क्वेश्चन है आपका। अगर आप लीड कोड में प्रोग्राम लगाते हैं तो आप लीड कोड में लॉग इन करके 881 नंबर क्वेश्चन को सर्च करेगा आपका, तो ये यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपका? मिनिमम वोट्स टू सेव पीपल आपका। देखिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या है आपका, और देन इसको सॉल्व कैसे करेंगे आपका। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज इनको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए आपका, और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी करते जाइए आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए पहली बात तो क्वेश्चन क्या है? वोट टू सेव पीपल, ठीक है, लीड कोड का 881 क्वेश्चन आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका गिवन एन एरे ऑफ पीपल्स वेट, मतलब एक एरे है जिसमें लोगों के वेट आपका, एंड और एक चीज और है आपका एंड मैक्सिमम वेट ऑफ लिमिट। मतलब आपको दो चीजें, एक तो एरे दिया गया जिसमें लोगों के वेट है आपका, और एक लिमिट दी गई है आपकी कि क्या क्या लिमिट का क्या मतलब बताऊंगा अभी आपको। ईच बोट कैरीज एट मोस्ट 2 पीपल, मतलब हर बोट केवल 2 ही लोगों को लेके जा सकती है एट द सेम टाइम, मतलब एक समय में सिर्फ वो 2 ही लोगों को लेके जा सकती है आपके। प्रोवाइडेड द सम ऑफ वेट ऑफ दोज पीपल इज एट मोस्ट लिमिट। क्या मतलब देखिए आपका यहाँ पर यह है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए लिमिट 3 दे रखी है देखिए आपकी, ठीक है आपका। तो इसका मतलब है मैक्सिमम जो वेट हो सकता है, चाहे एक बंदे का चाहे 2 लोगों को मिलाकर, क्योंकि एक वोट में 2 ही लोग हो सकते हैं आपके। चलिए मैं देखिए आप बनाने की कोशिश करता हूं, देखिए आपका मेरी ड्राइंग उससे बहुत अच्छी नहीं है आपकी, ठीक है। इसमें केवल 2 ही लोग हो सकते हैं आपके, ठीक है आपका। इस प्रकार से एक बंदा ये है आपका, और एक बंदा देखिए मैंने और ले लिया आपका ये, ठीक है। अब ये 2 लोग हैं आपके। इन दोनों लोगों का देखिए जरूरी नहीं कि 2 लोग हों आपके, एक भी बंदा आपके वोट में जा सकता है आपका, और मैक्सिमम आपके 2 लोग जा सकते हैं आपके। पर दोनों लोगों का वेट मिलाकर या एक बंदे का वेट मिलाकर आपका ये इस लिमिट से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है आपका। आगे पढ़िए। रिटर्न द मिनिमम नंबर वोट्स टू कैरी एवरी गिवन पर्सन, मतलब सारे लोगों को आपको लेके जाना है, तो आपको मिनिमम वोट कितनी जरूरत पड़ेगी बताइए। देखिए इसमें देखिए 2 लोग हैं, एक का वेट आपका 1 है और एक का वेट 2 है, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है 3 आपकी। तो अगर ये दोनों लोग इस वोट में जाते हैं तो इन दोनों का वेट मिलाकर कितना होगा? 3 kg होगा। इसका वेट 1 kg है, इसका वेट 2 kg है। अगर इसको प्लस करते हैं तो कितना होगा? 3 kg होगा आपका। और 2 लोग हैं आपके, तो इसके लिए हमें एक ही इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमको सिर्फ देखिए एक ही वोट की जरूरत पड़ेगी देखिए आपकी, 1 वोट, क्योंकि 1 + 2 कितना होता? 3 होता आपका। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आपका 3 2 2 1 देखिए आपका है, ठीक है आपका। और वेट लिमिट कितने? 3 देखिए आपकी। तो अगर मैं इस चीज को सॉल्व करता हूं आपका, तो देखिए एक तो देखिए आपका 3 वाला बंदा आपका देखिए, क्योंकि इसके साथ हम किसी को मिला नहीं सकते आपका, तो 1 वोट की जरूरत ये पड़ गई देखिए। प्लस देखिए इस 2 के साथ ये एक वाला बंदा जा सकता है आपका, देखिए आपका 2 + 1 3 होता है आपका। 1 वोट ये हो गया आपकी, और एक क्योंकि 2 अलग से बच रहा आपका, तो 1 वोट ये हो गया आपका देखिए आपका। तो टोटल मिलाकर मुझे 1 + 1 + 1 तो 3 वोट की जरूरत पड़ेगी आपको देखिए आपकी। और देखिए आउटपुट भी देखिए 3 यार आपका 3 वोट्स। एक आपका 3 वाला बंदा जाएगा, एक में 1 और 2 दोनों मिलकर चले जाएंगे आपके, और जो लास्ट बचेगा उसको लेके जाना है आपका, तो 1 2 का ही हो गया आपका। तो टोटल मिलाकर हमको 3 वोट की जरूरत पड़ेगी अगर मेरी ये कंडीशन है अगर आपकी। तो देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ।
एक आपके पास एरे है जिसमें लोन का वेट है आपका, और एक आपको लिमिट दे रखी है कि एक वोट में मैक्सिमम कितने वेट के बंदे लोग जा सकते हैं, लेकिन एक वोट में मैक्सिमम आपके 2 ही लोग जा सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम 1 जा सकता है। देखिए जीरो ले जाने का मतलब है नहीं, क्योंकि हमको सबको लेके जाना है और हमें मिनिमम से मिनिमम वोट चाहिए, तो खाली वोट लेके क्या क्या करेंगे ले जाकर आपका, तो जीरो का कोई लॉजिक बनता नहीं इसमें आपका, ठीक है आपका। तो मैक्सिमम एक बंदा, मिनिमम एक बंदा, मैक्सिमम 2 बंदा जा सकते हैं, पर चाहे एक बंदा जाए चाहे आपके 2 लोग जाए, आपके उनका जो वेट है आपका मिलाकर इस लिमिट से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका, जो भी आपके लिए आपको लिमिट दी गई है आपकी। अब तो देखिए मैं आपको इसको 2 तरीके से बता रहा हूं, एक तो आपका है ब्रूट फोर्स लॉजिक आपका, और एक आपका ऑप्टिमाइज है। देखिए सिर्फ ब्रूट फोर्स को समझकर वीडियो बंद मत कर दीजिएगा, पहले ब्रूट फोर्स इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लगे, फिर आपको इसको बेस्ट ऑप्टिमाइज कैसे करूंगा वो देख के बताऊंगा। तो बेस्ट ऑप्टिमाइज वाला बाद में, आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक पहले आपको बताने आ रहा हूं आपको। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करता हूं। तो देखिए सबसे पहले देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक देखिए आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। देखिए मैं जो नंबर ले रखे थे, चलिए मैं आपके इसी प्रकार से जो नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर। देखिए आपका एक नंबर था आपका 3, एक था 2, एक था 2 और एक 1 था। मैं इस एग्जांपल के हिसाब से आपको देखिए समझा रहा हूँ। देखिए आपका ध्यान समझिएगा आपका यहाँ पर, अगर मैं सिंपल इसको देखिए सॉल्व करता हूँ। देखिए एक तो देखिए 3, तो लिमिट आपकी कितनी है, लिमिट भी आपकी, चले मैं 3 लेके चलो आपका, ठीक है आपका। तो देखिए यहाँ पर एक, अगर ये वोट आपका 3 वाला बंदा एक वोट में जाता है तो एक वोट तो पूरी भी कंज्यूम हो गई, क्योंकि इसके साथ अगर किसी और को जोड़ूंगा तो वेट आपका बढ़ जाएगा, आपका लिमिट क्रॉस कर जाएगा आपका, तो एक वोट इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपकी। अब देखिए अगले देखिए वोट में एक तो ये 2 वाला बंदा जा रहा है आपका, 2 के साथ अगर मैं +2 इस वाले बंदे को भेजूंगा तो 2 + 2 4 हो जाएगा, जो लिमिट क्या हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा आपका। तो 2 के साथ ये 1 वाला बंदा जा सकता है। देखिए आपका 2 + 1 मिलाकर क्या हो जाएगा आपका 3 होता आपका, तो एक वोट आपके इसके लिए हो गई, और एक वोट हो गई आपकी 3 के लिए, एक वोट हो गई आपके 2 + 1 वाले के लिए आपका, ये भी 3 हो रहा है देखिए आपका। और एक वोट चाहिए होगी आपको किसके लिए, इस वाले बंदे के लिए, क्योंकि अकेला बंदा रह गया आपका, एक इसके लिए चाहिए होगी आपकी। तो 3 वोट चाहिए मुझे देखिए आपका, तो एक वोट, दूसरा वोट और तीसरा वोट देखिए आपका, ठीक है आपका। ये तो सिंपल चीज हो गया आपकी। अब देखिए मैं इसको अप्रोच कैसे करूंगा आपका इस प्रोग्राम को सॉल्व कैसे करूंगा देखिए आपका। तो देखिए मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं ब्रूट फोर्स लॉजिक जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं उसी लॉजिक को यूज करूंगा आपका। मैं देखिए इसमें क्या करने जा रहा हूँ, देखिए आपका इसको थोड़ा रफ कर लीजिए। देखिए मैं फिर दोबारा यहाँ पर एरे को डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए आपका जो एरे था आपका एक 3, 2, 2 और 1 था आपका, और जो लिमिट थी आपकी वो भी आपकी 3 थी आपकी, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक काउंट नाम का देखिए वेरिएबल ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक कोड लिखा है, यहाँ पर आपको ड्राइंग करके दिखा दूंगा। देखिए काउंट नाम का वेरिएबल है, ये एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं आपका, काउंट, जिसकी इनिशियल 0 है आपकी, ठीक है। मैंने एक फॉर लूप चलाया आपका, आई की वैल्यू 0 से आई लेस देन साइज, इसको मैं आपको थोड़ा अभी बेटर वे में दिखा दूंगा, फिर बाद में इसको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा आपको। अब देखिए इसके अंदर आपका, अगर आपका, अब मैं देखा यहाँ पर क्या यूज करूंगा। देखिए अगर इनकेस मैं आगे को, देखिए इस प्रकार से इसको मैं अगर इटरेट कर रहा हूँ आपका, कोई भी अगर इनकेस इंडेक्स इसमें यूज हो जा रहा है आपका, तो मैं उसको दोबारा ना यूज कर पाऊँ तो मैं उसको क्या करूँगा, 0 कर दूंगा आपका। तो देखिए मैंने आपको क्या लिखा आपका कि इफ अगर एरे ऑफ आई की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है अगर कभी भी आपकी, तो मैं इसको क्या कर दूँ, कंटिन्यू कर दूंगा आपका। कंटिन्यू का मतलब आप सब जानते हैं कि नीचे के जो आपका प्रोग्रामिंग है वो क्या होगा, स्किप हो जाएगी आपकी। अब देखिए इसके अंदर देखिए दूसरा लूप चला, देखिए आपका फॉर जे की वैल्यू i+1, क्योंकि मैं पीछे को, देखिए मैं आगे को इटरेट कर रहा हूँ, मैं आगे की तरफ इटरेट कर रहा हूँ, पीछे को इटरेट नहीं करूंगा। तो अगर मैं, जब ये मेरा अगर आपका आई है तो मैं इसको यहाँ से आगे को चेक करूंगा, क्या किसी और के साथ मिलकर ये आपका जा सकता बंदा आपका, जे लेस देन साइज आपका, और लास्ट में J++ आपका। अब देखिए इसके अंदर क्या करूंगा मैं आपका, मैं चेक करूंगा कि जो एरे ऑफ आई की वैल्यू है और एरे ऑफ जे की वैल्यू है, क्या वो मिलकर लिमिट से ज्यादा है कि कम है आपके। तो देखिए मैंने क्या लिखा आपका, इफ जो आपका एरे ऑफ आई में जो वैल्यू है प्लस एरे ऑफ जे में जो वैल्यू है आपकी, क्या ये लेस देन इक्वल टू लिमिट है। अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ आपका कि आई के साथ साथ जे वाला बंदा भी साथ जा रहा आपका, क्योंकि जे वाले बंदे को मैं फ्यूचर में दोबारा ना यूज कर पाऊँ, तो इसलिए मैं क्या कर दूंगा, एरे ऑफ जे को क्या कर दूंगा, आपको 0 कर दूंगा आपका। और क्योंकि 2 ही लोग जा सकते हैं तो इसलिए मैं इसको यहाँ ब्रेक कर दूंगा आपका। मेरे ख्याल से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आपका। और जब बाहर लूप से बाहर निकलेगा तो काउंट को ++ कर दीजिए आपको यहाँ पर, काउंट ++ आपको, और लास्ट में इस काउंट की वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न करा दूंगा आपको यहाँ पर, रिटर्न काउंट, ठीक है आपका।
अब देखिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें थोड़ा सा आपका। अभी आप इस कोड को ये मत समझिएगा कि सर थोड़ा सा हल्का सा मिसमैच हो रहा आपका। अभी आपको देखिए ये फंक्शन के रूप में अभी आपको मैं बहुत प्रॉपर में दिखा दूँ। ये तो मैं आपको सिर्फ एक सिंपल कोड लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले काउंट की वैल्यू क्या है, 0 आपकी, ठीक है आपका। और आई की वैल्यू 0 थी देखिए आपकी। और क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका 0 नहीं है तो जे का लूप चलेगा, तो जे की वैल्यू i+1, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। अब चेक करिए क्या, देखिए थर्ड पोजीशन पे, देखिए 0 पोजीशन पे क्या 3 आपका। 3 के साथ क्या मैं जे को मतलब 2 को जोड़ूंगा तो क्या लिमिट से छोटा होगा, नहीं होगा देखिए आपका। फिर j++ हो जाएगा आपका। क्या मैं इसके साथ 3 को जोड़ूंगा क्या लिमिट से कम होगा, नहीं होगा देखिए आपका। ये 3 हो जाएगा आपका देखिए आपका। क्या मैं इस 3+1 करूंगा लिमिट से कम होगा, नहीं होगा आपका। तो देखिए 3 के साथ कोई भी बंदा अगर साथ में जाएगा तो वेट क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन एक बार भी ट्रू नहीं हो पाई, इसके अंदर वाली कंडीशन आपकी। तो ये क्या करेगा आपका, काउंट को प्लस प्लस करेगा आपका, ठीक है आपका। और अब आपका थोड़ा इसको रफ कर लीजिए। हाँ, अब आपका आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी। और आपका जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, जे की वैल्यू अब आपकी 2 से स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है आपका। देखिए क्योंकि इस जगह पर कोई 0 नहीं है आपका तो जे का लूप चला आपका। तो बताइए क्या इसके साथ जब 2 को ऐड करूंगा 4 हो जाएगा, जो लिमिट के आगे क्रॉस हो जाएगा आपका, बट इसको 3 कर दीजिए आपका। अब देखिए आई इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है, 2 है आपकी, और थर्ड इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है, 1 है आपकी। तो 2+1 3, जो लिमिट के अभी बराबर आपका देखिए आपका। तो क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई आपकी, तो एरे ऑफ जे में इस जगह पर आपका क्या आ जाएगा, नई वैल्यू आ जाएगी, इसको हट के यहाँ पर आ जाएगा 0 आपका, ठीक है आपका। ताकि ये दोबारा फ्यूचर में यूज ना हो पाए, इसलिए इसको देखो 0 कर दिया मैंने आपका। अब आपका क्या होगा, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी आपकी। अब थोड़ा इसको रफ कर लीजिए 1 मिनट के लिए, ठीक है आपका। अब आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2 आपकी, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 आपकी। तो 2 पे कौन सी वैल्यू, 2 है आपकी। तो देखिए 2 के साथ, इस 2 के साथ अगर मैं इस 0 को ऐड करूंगा क्या रहेगा आपका, अभी भी लिमिट के अंदर रहेगा आपका। और जैसे ही आपका ये 4 होगा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 वाला बंदा अकेले ही जाएगा आपका, ठीक है आपका। तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी आपकी। अब फिर दोबारा देखिए अब आई का लूप चलेगा आपका, इसको रफ कर लीजिएगा। लेकिन जैसे ही मैं देखिए आई का लूप आपका आगे बढ़ाऊंगा आपका, जैसे आई को देखिए 3 करूंगा आपका, क्योंकि देखिए इस जगह पर कौन सी वैल्यू आ गई आपकी, नई वैल्यू 0 आ गई है। क्योंकि एरे ऑफ 0 में एरे ऑफ आई में 0 है तो कंटिन्यू कर जाएगा आपका, तुरंत i++ आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। जैसे 4 होगा लूप चलना हो जाएगा बंद आपका। तो देखिए काउंट की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है आपकी। और कितने वोट चाहिए थे आपको, 3 ही वोट चाहिए थे आपको। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर किसी एक पर्सन के साथ अगर जे वाला बंदा भी जा रहा है, मतलब आई के साथ अगर जे वाला बंदा भी जा रहा है, आई के साथ साथ अगर प्लस जे वाला बंदा भी जा रहा है आपका, तो जे इंडेक्स पे, एरे ऑफ जे इंडेक्स पे मैं क्या कर दूंगा, 0 डाल दूंगा आपका। ताकि फ्यूचर में जब ये आपका आई बनेगा, जब जो जे था आपका वो दोबारा आई बनेगा आपका, तो उसको दोबारा काउंट ना करे आपका, ताकि उसको दोबारा उस वेट को इंक्लूड ना करे, क्योंकि वो बंदा जा चुका आपका। चाहे इसको 0 कर दीजिए, चाहे इसको आप -1 कर दीजिए, टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। लेकिन देखिए आंसर बिल्कुल 100% निकल गया आपका। 3 आंसर आना भी चाहिए था, 3 निकल भी था देखिए आपका। और आप सोचेंगे सर इसको आप ब्रूट फोर्स लॉजिक क्यों कह रहे हैं आपका। देखिए जो इसका मेन ड्रॉबैक है आपका वो है इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी, जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O(n)² आपका। क्या ये इससे और रिड्यूस हो सकता है, बिल्कुल रिड्यूस हो सकता है। जब हम इसको रिड्यूस करेंगे उसको ही हम ऑप्टिमाइज कोड कहेंगे आपका। तो देखिए उस ऑप्टिमाइज कोड के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपका, क्योंकि पहले मैं आपको इस प्रोग्राम को देखिए आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ, एक बार पहले आपको देखिए बता रहा हूँ कि करूंगा कैसे मैं इसको आपका, ठीक है। फिर आपको बताऊंगा कि मैं इसको और ऑप्टिमाइज कैसे करूंगा। जरा देखिए जरा, देखिए जो कोड मैंने अभी आपको लिख के दिखा था, ये देखिए वही कोड है जो मैंने आपको लिखा था। ये कोई ऑप्टिमाइज कोड नहीं देखिए आपका, ये वही कोड है आपका। तो देखिए इसको मैं देखिए कैसे आपको बता रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से आपको। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई और जे और काउंट 3 वेरिएबल थे कि आपके। आई का जो लूप चला अब तो साइज से चला देखिए आपका। अगर एरे ऑफ आई में 0 है तो कंटिन्यू कर जाएगा, ताकि नीचे का स्टेटमेंट आपके स्किप हो जाए आपके। जे का लूप देखिए i+1 चला देखिए आपका, जे का लूप देखिए आपका i+1 चल रहा देखिए आपका। और कब तक चलेगा, जे जब तक लेस देन साइज है आपका, j++ हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। अब देखिए यहाँ पर अगर i और j, एरे ऑफ i और एरे j मिलकर अगर लिमिट से कम या बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, एक वोट में 2 लोग जा सकते हैं आपके। तो जो दूसरा बंदा जो जा रहा है आपका, उसको मैंने, क्योंकि वो तो हमारे साथ चले गया आपका, तो उसके वेट को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया आपका, क्योंकि वो जा चुका था आपका।
क्योंकि एक वोट में मैक्सिमम 2 ही लोग जा सकते हैं, तो एरे ऑफ आई एरे ऑफ जे मिल गए आपके, तो ये अपना आपका ब्रेक कर देगा, आप पता कि आगे चेक करने की जरूरत नहीं है आपका। और जितने बार ये लूप आपका चलेगा उतने बार काउंट प्लस हो जाएगा आपका। पर जब जब इसको एरे ऑफ आई में 0 मिलेगा, क्योंकि कंटिन्यू कर जाएगा, तो उस केस में काउंट प्लस प्लस नहीं हो पाएगा आपका, और ये बाहर निकल कर काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी आपकी। ठीक है आपका, तो ये प्रॉपर वे में लिखा गया कोड है आपका। अब देखिए अगेन, जैसे मैंने आपको बताया था, जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसका मेन ड्रॉबैक आपका, वो क्या था आपका, O(n)² था आपका। और इसी को देखिए मुझे रिड्यूस करना है ऑप्टिमाइज कोड में आपका। मैं कैसे करूंगा उसको आपका, वो आपको देख के बाद बताता हूँ। पहले एक बार मैं इस कोड को आपको देख के प्रैक्टिकली करके दिखा भी देता हूँ। ये मैं समझा करें कि ये हो गया, सिर्फ देखिए लिखने से या समझने से कुछ नहीं होगा, आपको इसको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब देखिए आपको इसके प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने VS कोड खोल दिया, आपके पास जो भी एडिटर है आप उसको उसमें कर लीजिएगा। आपका कोड ब्लॉक हो, कुछ नहीं तो आपके पास ऑनलाइन एडिटर होंगे, ऑनलाइन नहीं तो आपका जो पुराने जो आपका 32 बिट वाला टर्बो सी है उसमें भी कर सकते हैं आपका। ठीक है, देखिए सबसे पहले 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ, इंक्लूड stdio.h, और एक देखिए हेडर फाइल लगाता हूँ जो अक्सर मैं लगाता हूँ, हर अपने प्रोग्राम में लगाता हूँ, stdlib, क्योंकि मुझे स्क्रीन को क्लियर करना होता है आपका। इंक्लूड stdlib, ठीक है आपका, ये हो गया आपका। इसका void main बना लीजिए, void main। देखिए आप चाहे तो एरे में इनपुट ले लीजिए, चाहे तो आप एरे को इनिशियलाइज कर लीजिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैं आपको इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। देखिए इसको इनपुट लेना कोई बहुत बड़ा आर्ट नहीं है आपका, बहुत बड़ा कोडिंग का पार्ट नहीं है आपका, सिंपली लूप चलाकर इनपुट ले सकते हैं आपका। देखिए फिलहाल मैं 3 2 2 जो नंबर थे मेरे आपके, मैं वही ले रहा हूँ। देखिए आपका, तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से मुझे कितने वोट की जरूरत पड़ी, 3 वोट की जरूरत पड़नी चाहिए थी। इसका साइज निकाल लीजिए, साइज इक्वल टू, देखिए वैसे तो इसका साइज 4 एरे का आपका, और इसका फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ कि अगर मैं रैंडमली अगर इसके नंबर बदल दूं तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए आपका, तो साइज ऑफ एरे, पूरे एरे का साइज क्या है, डिवाइड बाई साइज ऑफ एक इंडेक्स का साइज क्या आपका, एरे ऑफ 0। तो ये आपका टोटल इंडेक्स निकाला आएगा आपका। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इसमें आपका सिस्टम फंक्शन चलता है आपका, क्योंकि इसमें CLSR काम नहीं करता आपका। ये हो गया आपका। और कितने वोट चाहिए आपको, इंटीजर आपके, चलो वोट्स BOAT बोट आपने ले लिया आपका। ठीक है, मिनिमम बोट, ठीक है, काउंट भी ले सकते हैं इसका नाम आपका, तो मिनिमम बोट। ठीक है आपका, एक मैंने फंक्शन ले लिया आपका, इसमें एरे को पास कर दे रहा हूँ, साथ में साइज को पास कर दे रहा हूँ आपका। देखिए नाम हम कुछ भी रख सकते हैं आपका, आप कोई भी आपका फंक्शन नाम रखिए, कोई भी आप वेरिएबल का नाम रखिए, बट मीनिंगफुल रखते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है आपका। तो printf मिनिमम बोट रिक्वायर्ड, यहाँ पर आप % लगाकर आप यहाँ पर जो वेरिएबल था बोट आपका, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया यहाँ पर। ये खत्म हो गया आपका। अब आप इस फंक्शन को ऊपर बना लीजिए, इंटीजर मिनिमम बोट आपका, और यहाँ पर इंटीजर एरे, ठीक है, और साथ में इंटीजर साइज, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब देखिए क्योंकि मुझे 2 आपके लूप चलाने हैं, नेस्टेड लूप, एक I और J हो जाएगा आपका, और एक देखिए काउंट ले लेता हूँ आपका यहाँ पर, काउंट जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 0। अब यहाँ पर लूप चलाइए फॉर, देखिए जो मैंने आपको 0 का कंसेप्ट बताया था कि जिस J वाले पर्सन को मैं अगर लेके जा रहा हूँ, मतलब जब भी मैं 2 लोगों को लेके जाऊंगा, तो एक I वाला और एक J वाला आपका, तो J वाले को 0 कर दूंगा, 0 नहीं करूंगा, देखिए उसका क्या फर्क पड़ेगा, कुछ देर बाद बताओ। देखिए आपको I की वैल्यू 0 है, I लेस देन साइज है आपका, I प्लस प्लस आपका, और इसके अंदर देखिए आपका इफ एरे ऑफ I में अगर ये इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा आपका। इसको ऊपर कर दीजिए, कंटिन्यू हो जाएगा आपका, दैट्स ऑल आपका। और दूसरा लूप चल जाएगा, देखिए आपका फॉर J की वैल्यू आपका I+1 चलेगा, देखिए आपका J लेस देन साइज और J प्लस प्लस आपका। और इसके अंदर देखिए आपका, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये आपका तब के लिए चला जब 2 लोग एक साथ जा रहे होंगे आपके, तो इफ अच्छा मैंने इसमें लिमिट तो देखिए लिया नहीं आपका, एक लिमिट तो लेना पड़ेगा इसमें आपको, और वो लिमिट मुझे नीचे भी लेना पड़ेगा। देखिए आपका एक इंटीजर लिमिट भी ले लीजिए, ये तो मैं ध्यान से नहीं रहा मेरा। देखिए नीचे भी देखिए लिमिट नाम का वेरिएबल ले लीजिए आपका, यहाँ पर कॉमा लिमिट, तो लिमिट इक्वल टू 3 था आपका, और यहाँ पर लिमिट को ही पास कर दीजिए, लिमिट। ठीक है, तो पहला एरे है, दूसरा लिमिट है, तीसरा साइज है आपका, वही उसी ऑर्डर में यहाँ भी देखिए आपका। ठीक है आपका, तो
अच्छा आई इक्वल टू यहाँ 0, ठीक है, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस आपका, ठीक है आपका। देखिए इफ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे, इनको मिलाकर अगर आपकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू लिमिट हो रही है अगर आपकी, इसका मतलब क्या, ये दो लोग आपके एक साथ जा सकते हैं आपके, क्योंकि दूसरा बंदा जो आपका एरे ऑफ जे है आपका वो साथ में जा रहा है आपका, तो उसको क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा आपका, और आगे चेक करने की जरूरत है नहीं, इसलिए इसको ब्रेक कर दूंगा आपका। और जब ये बाहर निकलेगा आपको लूप से, तो यहाँ काउंट को प्लस प्लस करवा दीजिए, इसका मतलब एक बोर्ड आपकी जरूरत पड़ गई आपको, दैट्स ऑल वैसा आपका। और आप लूप से बाहर निकल कर इसकी वैल्यू को रिटर्न करवा दीजिए, रिटर्न काउंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारे प्रोस्पेक्ट हम देख लिए आपके, ठीक है। ये मैं बाद में बताऊंगा कि अगर मैं 0 नहीं करूंगा तो क्या ड्रॉबैक होगा आपका, ठीक है। तो चला के देखते हैं। तो इस हिसाब से इसके जो आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए आपका। चला के देखिए एक बार, देखिए आपका मिनिमम वोट रिक्वायर्ड 3, देखिए आपका। तो देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, लेकिन कुछ हम नंबर बदल के भी देखते हैं। देखिए आपका, अब देखिए मैं यहाँ पर एरे की लिमिट को बढ़ा रहा हूँ। देखिए आपका, मैं देखिए आपका यहाँ पर कर देता हूँ आपका, चलिए देखिए मैं 1,1, तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे, अगर आपका देखिए मैं अगर सिर्फ एक 1 डालता हूँ देखिए आपका, तो देखिए जो ये 3 तो एक आपका अलग से हो गया आपका, ठीक है, एक वोट तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपकी, और इस 2 के साथ ये बंदा चले जाएगा आपका, और इस 2 के साथ ये बंदा चले जाएगा देखिए आपका। तो अभी भी देखिए 3 ही वोट की जरूरत पड़ेगी देखिए आपको। चला कर देखिए अभी भी इसका आंसर 3 आना चाहिए आपका। नहीं देखिए इसका आंसर कहने के गलत आ रहा है देखिए आपका, गलत क्यों आ रहा है, 4 क्यों कहा देखिए इसने आपका। अब ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि 4 क्यों इसका आंसर आ रहा है आपका। अच्छा देखिए यहाँ पर गलती देखिए क्या हो रही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए आपका, देखिए जब मैं आपका इस वाले 2 के साथ इस प्लस 0 को ऐड करूंगा आपका, तो ये भी तो देखिए लिमिट से कमी होगी ना आपका, तो वो इसको भी एक बंदा मान लेगा आपका। तो देखिए हमें यहाँ पर भी करना है कि अगर इनकेस ऐसा कुछ हो रहा आपका, तो ये आपका देखिए आपका ब्रेक हो जाए आपका। इनकेस एरे ऑफ जे की वैल्यू अगर आपकी 0 है, देखिए यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा, देखिए आपका एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ एरे ऑफ जे में, क्योंकि मैं इसको भी देखिए इंक्लूड नहीं कर सकता। देखिए आपका अगर ये इक्वल टू 0 है, तब तो ये बंदा आपके साथ जा नहीं सकता ना आपका, क्योंकि इसको तो हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं आपका। तो ये पे इसको ब्रेक करवा दीजिए आपका, बल्कि इसको कंटिन्यू करवा दीजिए आपका, दैट्स ऑल वैसा आपका। अब देखिए आंसर सही आएगा। देखिए आप अब देखिए इस एग्जाम्पल देखिए आपको जो गलत आंसर 4 आ रहा था, देखिए आप 3 आएगा देखिए आपका। चला कर देखिए जरा, देखिए इसी प्रकार से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़े बहुत आपके जो ट्विस्ट होते हैं वो जब आप प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा मालूम चलता है आपका। तो रन करके देखिए इसको, देखिए आपका अब देखिए बिल्कुल सही आंसर देखिए 3 आ रहा है आपका। देखिए अब देखिए मैं पुरानी वाला सिचुएशन से ले आता हूँ। देखिए अब भी देखिए इसका 3 आना चाहिए आपका, ये देखिए आपका, ठीक है आपका। अब देखिए मैं थोड़ा इसमें नंबर बदलता हूँ। देखिए आपका इन केस अगर एक 1 है और एक 1 देखिए और है आपका, तो देखिए ये जो 2 1 है वो तो देखिए इनके साथ चले जाएंगे, इन 2 के साथ चले जाएंगे आपके पास। ये जो लास्ट 1 बचेगा इसके लिए तो एक वोट चाहिए होगा आपका। अब इसका आंसर 4 आना चाहिए आपका। चला के देखिए जरा, ये देखिए आपका, तो देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए आपका 4 आगे देखिए आपका, तो कहीं कोई ड्रॉबैक नहीं है। पर देखिए अगर मैं लिमिट को 4 कर देता हूँ, देखिए आपका मैं इसकी लिमिट को 4 कर देता हूँ देखिए आपका, तो इसका मतलब जो एक बंदा 3 के साथ भी चले जाएगा आपका। तो अगेन अब इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी 3 वोट्स की जरूरत आपकी, क्योंकि 3 के साथ साथ कोई एक बंदा चले जाएगा आपका, कोई एक वन वेट वाला आपका, और बाकी 2 के साथ 1 वाला चले जाएंगे आपके। तो चला के देखिए आपका, तो अब इसका आंसर सही आना चाहिए आपका, ये देखिए आपका। तो देखिए बिल्कुल सही चल रहा प्रोग्राम आपका, तो इसका मतलब कहीं कोई ड्रॉबैक नहीं है। तो देखिए छोटी सी कंडीशन है कि मैंने इसमें और जोड़ी है आपकी, जो एज पर द नीड मुझे जरूरत पड़ी आपकी, ठीक है। पर अगेन मैं आपसे क्या कहूँगा, जो इसका ड्रॉबैक आपका वो है आपका इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी, जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज हो रही है वो क्या है, नेस्टेड लूप। देखिए एक लूप देखिए ये चल रहा देखिए आपका, और उसके अंदर देखिए आपका एक लूप ये चल रहा देखिए, दूसरा लूप ये चल रहा देखिए आपका, पहला लूप ये था आपका और उसी के अंदर चल रहा देखिए आपका, यह बाहर चल रहा हो तो आपका देखिए जब भी नेस्टेड लूप होता है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा O(n)² आपकी, और इसी को मुझे क्या करना है, रिड्यूस करना आपका। कैसे रिड्यूस करूंगा वो अभी आपको मैं कुछ देर के बाद बताता हूँ, देखिए आपको, ठीक है आपका। तो इसको मुझे रिड्यूस करके कम से कम करना है। तो मैं देखिए अगर ये O(n) टाइम पर सॉल्व हो जाता तो बेस्ट पार्ट था, बट ये O(n) पे टाइम पर नहीं, ये होगा आपका n log n पे, आपका n log n टाइम पर सॉल्व होगा आपका। ये आपका क्यों सॉल्व होगा, क्योंकि मैं इसमें एक आपका सॉर्टिंग टेक्निक यूज करूंगा आपका। और कौन सा सॉर्टिंग टेक्निक यूज करूंगा, क्विक सॉर्ट आपका। और क्विक सॉर्ट की जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n है आपकी। देखिए अगर आप बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट यूज करेंगे तो n² में चले जाते हैं आपके, तो बेटर आप क्विक सॉर्ट यूज करिए आपका। और क्विक सॉर्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ आपका, ठीक है आपका, तो मैं क्विक सॉर्ट को दोबारा पढ़ाऊंगा नहीं आपका।
अगर आपको क्विक शॉर्ट को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको ऊपर लिंक बटन में आपको मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको क्विक शॉर्ट का। पहले आप क्विक शॉर्ट को समझ लीजिएगा, देन आप उस ऑप्टिमाइज कोड को समझिएगा आपका, क्योंकि क्विक शॉर्ट को समझाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्विक शॉर्ट में ऑलरेडी आपको डीएसए के जो सीरीज में ऑलरेडी बताया हुआ है, ऊपर लिंक में आपका आ चुका होगा, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप उसका दूसरा लॉजिक ऑप्टिमाइज लॉजिक देखिए जरा। देखिए ये आपका टाइम एफिशिएंट और आपका देखिए ऑप्टिमाइज लॉजिक है, देखिए आपका। ठीक है, इसको हम 2 पॉइंट अप्रोच भी कहते हैं, देखिए आपका 2 पॉइंट। और ये मैंने आपको कई प्रोग्राम में कराया हुआ आपका जो लास्ट वीडियो था देखिए उसमें भी आपको 2 पॉइंट अप्रोच था आपका। ठीक है, और जो आपका एक आपका 2 सम 3 सम वाले प्रॉब्लम जो थे आपके, उसमें भी देखिए आपका 2 पॉइंट अप्रोच मैंने यूज किया था आपका। और ये काफी टाइम एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज लॉजिक होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, अभी आपको देखिए आपके सामने क्लियर हो जाएगा आपका। ध्यान देखिए जरा आपका। देखिए आपके जो नंबर थे वो क्या थे आपके 3 2 2। चलिए मैं जानबूझ के देखिए एक आपका यहाँ पर 1 और 1 ले लेता हूँ, देखिए आपका, जिसके हिसाब से जो उसके नंबर ऑफ बोर्ड्स की जरूरत कितने पड़ी, 3 पड़ी थी आपकी, जो लिमिट है आपका। चलिए मैं 3 लेके चल रहा हूँ। ठीक है आपका। अब देखिए जो मेरा जो कोड होगा किस प्रकार से बनेगा, सबसे पहले देखिए मैं इसमें क्विक शॉर्ट चला दूंगा आपका, देखिए आपका क्विक शॉर्ट। और इसमें एरे का नाम ले लीजिए आपका, इसका साइज ले लीजिए, साइज -1 आपका। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं आपको क्विक शॉर्ट आपको यहाँ समझाने नहीं बैठ रहा हूँ। ठीक है आपका। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है क्विक शॉर्ट को लेकर, आप उस प्रोग्राम को जाकर देख लीजिए, चाहे क्विक शॉर्ट यूज कर लीजिए चाहे मर्ज शॉर्ट यूज कर लीजिए, पर बबल सिलेक्शन और इंसर्शन मत यूज करेगा, क्योंकि वो n² टाइम में सॉल्व होते हैं आपके। हमें टाइम कम करनी है, ना कि बराबर करनी थी आपकी, तो इसलिए हम इसलिए क्विक शॉर्ट यूज करेंगे आपका। ठीक है आपका। अब देखिए इसमें 2 पॉइंट अप्रोच। 2 पॉइंटर में क्या होता है कि हम एक साथ हम दो चीजों को पॉइंट कर रहे होते हैं आपका। तो देखिए इसमें मैं क्या करूंगा आपका, एक आपका आई जो होगा आपका वो आपका जो पहला इंडेक्स होगा उसको पॉइंट कर रहा होगा आपका, और जो जे होगा आपका वो जो आपका लास्ट होगा साइज -1। तो साइज कितना है इसका, साइज का आपका है 0 1 2 3 4, तो साइज का 5 है आपका, तो 5 - 1 4 आपका, तो ये 4 को इंडिकेट कर रहा होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए आपका एक आपका i = 0 ले लूंगा आपका, और एक आपका ले लूंगा j = साइज -1 आपका, साइज -1। एक प्रॉपर कोड के फॉर्म में लिखूंगा आपका, चिंता मत करेगा आपका। ठीक है। अब देखिए एक काउंट नाम का वेरिएबल हो जाएगा आपका, काउंट, जिसके इनिशियल वैल्यू 0 की, ये आपका वोट कितने बोर्ड में जरूरत पड़ेगी वो काउंट करेगा आपका, तो काउंट = 0 हो गया आपका। ठीक है आपका। अब देखिए मेरा यहाँ पर लूप चलेगा आपका, तो फॉर लूप देखिए आपका। अब मैं क्योंकि देखिए मैं आपका यहाँ पर क्या करूंगा, आपका i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करूंगा। क्यों करूंगा, देखिए अभी 2 मिनट के बाद बता रहा हूँ। देखिए आपको i की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू <= j। आप चाहे तो यहाँ पर देखिए वाइल लूप भी चला सकते हैं आपका, कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर फॉर लूप चलाएं। i = j कर दीजिए आपका यहाँ पर, और देन काउंट को प्लस कर दीजिए। अब आप सोच रहे हो सर i और j को तो प्लस कुछ कर ही नहीं रहे आपका, अभी मैं आपको देखिए बता रहा हूँ आपको। तो मैंने आपसे कहा था कि इसके जगह पर चाहे तो आप वाइल लूप भी चला सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है आपका। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक इंटीजर रिमेनिंग नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, देखिए आपका रिमेन, वैसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं आपका। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, जो भी लिमिट है उसमें से आपके एरे ऑफ जो j माइनस को आपका मैं माइनस कर दूँ। देखिए एरे ऑफ j माइनस आपका, देखिए आप पहले क्विक शॉर्ट की वजह से ये शॉर्ट हो जाएगा आपका, शॉर्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये हो जाएगा 1 1 2 2 3। तो ये देखिए आपके फाइनल जो आपके क्विक शॉर्ट हो जाने के बाद आंसर ये आया आपका। तो देखिए सबसे बड़ा देखिए आपका जो आपका है वो देखिए लास्ट इंडेक्स में आगे देखिए जो सबसे बड़ा वेट वाला पर्सन होगा आपका। ठीक है आपका। तो मैंने क्या किया, आपका लिमिट में से 3 में से मैंने क्या किया, लिमिट 3 है, 3 में से ARR ऑफ j की वैल्यू को 3 को मैंने माइनस किया आपका, तो कितना आ जाएगा आपका, रिमेनिंग 0 हो जाएगा आपका। क्या इफ, क्या पता, क्योंकि देखिए अभी 3 था तो इसलिए कोई रिमेनिंग नहीं बचा आपका, तो क्या इफ एरे ऑफ i, अब देखिए ये आपको दूसरा पॉइंटर है आपका, क्या इसके वैल्यू <= रिमेन है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसके साथ साथ ये वाला बंदा भी साथ साथ जा सकता है आपका। देखिए एक मैं ज्यादा वेट के साथ साथ एक कम वेट को ले रहा हूं, क्योंकि मैंने शॉर्ट कर दिया है तो सबसे ज्यादा वेट वाले लास्ट में आ गए होंगे, तो कम वेट वाले इनिशियल होंगे आपके। तो सबसे ज्यादा के साथ साथ क्या कोई कम वाले वेट वाला जा सकता है। अगर ये जा सकता है तो देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पर i को प्लस करा दिया, देखिए आपका दैट्स ऑल बेस्ट आपका। ठीक है। और जब ये लूप से बाहर निकलेगा आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न काउंट कर दीजिए, दैट्स ऑल बेस्ट। देखिए इसमें कुछ और एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है आपकी। अब थोड़ा इसको प्रोसेस करके देखिए, तो देखिए आपके पास एरे ये वाला है, ठीक है आपके पास, क्योंकि अब आपका शॉर्ट हो गया तो ये एरे आपका i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 4 है और काउंट आपका 0 आपका। अब बताइए देखिए आपका फर्स्ट टाइम चला
बताइए जे इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, जे इंडेक्स पे 3 है और लिमिट कितना, लिमिट भी 3 था देखिए आपका, तो 3 में 3 माइनस किया तो रिमेनिंग कितना बचा देखिए यहाँ पर लिख भी दो, देखिए रिमेनिंग को चल रिमेन कितना बचा, 0 बचा आपका। अब देखिए क्या एरे ऑफ आई 1 है, क्या 1 के रिमेन से छोटा है आपका, बिल्कुल छोटा नहीं, देखिए रिमेन तो 0 आपका, तो आई प्लस प्लस नहीं होगा आपका। अब आपका क्या हो, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा देखिए आपका, तो काउंट प्लस प्लस का मतलब एक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है आपका। और क्योंकि जे माइनस माइनस हो चुका था आपका, तो जे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। फिर देखिए आपका फर्दर लूप चला आपका। अब जे इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 2 है आपका, तो 3 में से अगर मैं 2 को माइनस करता हूं तो आपके बाद रिमेनिंग कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा आपका, ठीक है आपका। देखिए रिमेन इक्वल टू क्या लिखा आपने, लिमिट क्या 3 है, ए आर ऑफ जे में क्या, जे इंडेक्स पे आपका 2 चल रहा देखिए आपका, तो 3 में 2 माइनस कर रिमेनिंग कितना होगा, 1 हो गया आपका। और साथ साथ में देखिए आपका जो जे है वो माइनस माइनस भी हो जाएगा आपका, देखिए साथ साथ में जे माइनस माइनस जगह देखिए मैंने आपका, लेकिन ये पोस्ट फिक्स है, पहले वैल्यू दे देगा बाद में माइनस माइनस करेगा आपका, ठीक है आपका। अब एरे ऑफ आई में कौन सी वैल्यू, एरे ऑफ आई में 1 देखिए आपका है, क्या 1 रिमेन 1 से छोटा या बराबर है, देखिए बिल्कुल बराबर है आपका, ठीक है। तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। अब काउंट प्लस हो जाएगा, काउंट 2 हो जाएगा देखिए आपका। फिर लूप चला देखिए आपका। अब बताइए जे इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है आपकी, एरे ऑफ जे में आपका, जे एरे ऑफ जे में 2 चल रहा है देखिए आपका, ठीक है। इस 2 को जब मैं लिमिट से माइनस करूंगा फिर रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 बचेगा देखिए आपका, बात समझ रहे हैं आपका यहाँ पर। और उसके बाद आपका देखिए जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी, तुरंत देखिए आपका देने के बाद तुरंत आपका जे माइनस माइनस हो जाता है आपका। अब देखिए क्या एरे ऑफ आई की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 थी, एरे ऑफ आई में 1 चल रहा आपका, क्या 1 के बराबर है या उससे छोटा है, बराबर देखिए आपका, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी आपकी। और काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, काउंट 3 हो जाएगा देखिए आपका यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए आपका लूप चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो आई जो है वो जे से छोटा या बराबर नहीं है, देखिए आई 2 है, जे आपका 1 हो चुका आपका, और आपका ये बाहर निकल जाएगा। तो काउंट की वैल्यू क्या आ रही है देखिए आपको, 3 आ रही है आपके देखिए। और इस एग्जाम्पल के हिसाब से आपको कितने वोट की जरूरत पड़ेगी, आपको 3 ही वोट की जरूरत पड़ेगी, क्यों, एक 3 वाला हो जाएगा आपका, और इस 2 के साथ साथ ये 1 चले जाएगा आपका, तो 2 + 1 एक वोट ये हो जाएगा आपका, और एक आपका इस 2 के साथ ये बन जाएगा आपका, तो 2 + 1 देखिए आपका एक वोट ये जाएगा देखिए आपका। तो टोटल कितने वोट की जरूरत पड़ी, 3 वोट की जरूरत पड़ी है। चलिए मैं एक और आपको देखिए एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ, देखिए इसको तो रब कर लीजिए इधर वाले को, ठीक है आपका। थोड़ा सा एग्जांपल देके बदलते हैं थोड़ा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जो इनिशियल हमने एग्जांपल लिया था आपका, तब देखिए क्या क्या करेगा देखिए आपका। जो एग्जांपल था आपका इस प्रकार से 3 2 2 और 1, और इसका जो पहले जो एग्जांपल आया था आपका वो कितना आया था आपका, 3 आया था आपका। बट मैं देखिए यहाँ पर एग्जांपल क्या बदल रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिमिट को ले लेता हूँ 4 आपका। अगर 4 लिमिट होंगे आपके देखिए आपके, तो इसका 4 वेट वाले पर्सन एक साथ जा सकते हैं आपके बोट में आपका, और मैक्सिमम कितने लोग, 2 लोग जा सकते हैं आपके। तो देखिए जब मैं इसको शॉर्ट करूंगा क्या आंसर हो जाएगा इसका, 1 2 2 3, ये इसका आफ्टर शॉर्टिंग हो जाएगा आपका। देखिए आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू साइज -1 कितना 3 हो जाएगा, और काउंट कितना हो जाएगा आपका, काउंट आपका 0 है आपका। अब ध्यान सुनिएगा मेरे बात को आपका यहाँ पर, देखिए सारी कंडीशन 2 अभी चल रही है आपकी। अब जो रिमेनिंग होगा आपका, रिमेनिंग देखिए आपका लिमिट में से, लिमिट कितना 4 है आपका, 4 में से इस जे इंडेक्स में जो वैल्यू 3 है आपकी, इसमें इसको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा आपका, रिमेन इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। और साथ साथ में जे की वैल्यू माइनस भी हो जाएगी, 2 हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो रिमेनिंग के बराबर या उससे छोटी है, बराबर है देखिए आपका है, ठीक है आपका। तो आई प्लस प्लस भी होगी देखिए आपका, आई प्लस प्लस होगी देखिए आपका, और काउंट प्लस हो जाएगा, एक वोट की जरूरत पड़ गई देखिए आपकी। अब फिर आगे लूप चलाया आपने। अब बताइए जे इंडेक्स पे जो आपका वेट है वो कितना है, 2 चल रहा है आपका, तो इसको 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमेनिंग 2 आ जाएगा आपका, और साथ में जे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका, जे 1 हो जाएगा आपका। अब देखिए आई इंडेक्स पे जो वैल्यू चल रही है वो 2 चल रही है आपकी, वो क्या इस रिमेनिंग से छोटी या बराबर है, बराबर है देखिए आपका, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, देखिए आई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका, और काउंट प्लस प्लस हो गया देखिए आपका। अब देखिए अब ये जो लूप है आपका आई लेस देन इक्वल टू जे आपका, वो देखिए फॉल्स हो गया, देखिए आई 2 हो जाएगा, जे 1 हो गया, फॉल्स हो गया आपका। तो देखिए वोट की जरूरत पड़ेगी आपको, 2 की जरूरत पड़ेगी देखिए आपकी। तो देखिए मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि ये आपका देखिए बेस्ट पॉसिबल वे में देखिए सॉल्व हो गया देखिए आपका। अगर देखा जाए आपका जो मैंने जो टाइम यूज करा वो तो आपका OM टाइम है आपका, लेकिन क्योंकि मैंने इसमें क्विक सॉर्ट यूज कर रखा देखिए आपका, तो वो क्विक सॉर्ट आपका n log n टाइम पे सॉल्व होता है आपका,
ठीक है आपका। तो जो भी दोनों में से ज्यादा होता है, ओ एन और एन लॉग एन में एन लॉग एन ज्यादा है आपका, तो जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या मानी जाएगी, एन लॉग एन मानी जाएगी आपकी। तो देखिए अगेन आपको चीजें समझ में आ गया होगा मैं क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा था आपका यहाँ पर। मैं इसको देखिए 2 पॉइंटर अप्रोच क्यों कहते हैं आपका, क्योंकि आप एक साथ अब 2 पॉइंटर को यूज कर रहे हैं आपका। देखिए आपका पॉइंटर का मतलब देखिए वो सी के पॉइंटर के बाद ही कर रहे हैं यहाँ पर। आप एक साथ 2 इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं, एक को जे पॉइंट कर रहा है, एक को आपका आई पॉइंट कर रहा था आपका, इसीलिए उसको 2 पॉइंटर अप्रोच कहते हैं आपका। ठीक है आपका। और ये हमने लॉजिक कई जगह पर यूज करा हुआ है, ये आपने सर देखा, जो लास्ट वीडियो था उसमें भी करा था, और जो पहले आपके जो 2 सम 3 सम 4 सम वाले प्रॉब्लम थे उसमें भी मैंने आपको 2 पॉइंटर अप्रोच को बताया हुआ आपका। अब देखिए इसी का जो कोड है वो जा देखिए प्रॉपर वे में जा देखिए जरा। देखिए ये आपका वही कोड है आपका जो मैंने 2 मिनट पहले आपको दिखाया था। देखिए सबसे पहले देखिए ये आपका मिनिमम बोर्ड नाम का फंक्शन है, एक एरे लेंगे, एक लिमिट लेंगे और साइज, ये 3 आर्गुमेंट ले लेंगे आपका। और देखिए क्विक सॉर्ट को यूज करके देखिए आपका मैं क्या कर लूँगा, तो सॉर्टिंग कर लूँगा आपका। देखिए क्विक सॉर्ट मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ, ऊपर लिंक बटन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको क्विक सॉर्ट नहीं आता है तो पहले आप क्विक सॉर्ट समझ के आइएगा तब इसको करिएगा आपका। देखिए यहाँ पर मैं आपका देखिए आई और जे, देखिए आई तो आपका 0 हो जाएगा, आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने लास्ट टाइम 1 बोल दिया था आपको, बट ये 0 से ही चलेगा आपका लूप। ठीक है आपका, तो 0 से स्टार्ट होगा देखिए आपका, और जे जो होगा आपका साइज -1 चलेगा देखिए आपका, और काउंट इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा आपका। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट में से जो जे की वैल्यू को, देखिए जे माइनस बाद में होगा, पहले एरे ऑफ जे इंडेक्स जो वैल्यू है वो लिमिट में से माइनस हो जाएगी, और जे इंडेक्स में सबसे बड़ा वेट होगा आपका, ये ध्यान रखिएगा आपका। ठीक है, उसको माइनस करने के बाद, लिमिट में से उसको माइनस करने के बाद क्या एरे ऑफ आई में जो वैल्यू है, मतलब हम यहाँ पे ये चेक करने की कोशिश करें क्या उसके साथ साथ, उस बड़े वेट के साथ साथ क्या एक कम वेट वाला पर्सन भी जा सकता है। तो अगर उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू रिमेन है अगर आपकी, तो आई प्लस वाला वो बंदा भी साथ में चले जाएगा आपका। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। और जब भी आपका लूप चलेगा काउंट प्लस हो जाएगा देखिए आपका, ये प्रोसेस चलता रहेगा आपका। 2 पॉइंटर, एक पॉइंटर देखिए आपका यहाँ पर जे, तो आई को और जे को, ये 2 पॉइंटर आपके, जे आपका जो राइट हैंड साइड से आपका इधर को प्रोसीड कर रहा है, और जो आई जो है आपका वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रोसीड कर रहा है देखिए आपका। तो 2 पॉइंटर, आई आपका लेफ्ट हैंड साइड वाले को, जे आपका राइट हैंड साइड वाले को पॉइंट कर रहा है आपका, तो दोनों एक साथ चल रहे हैं आपके। तो जे के साथ साथ अगर आई की जरूरत पड़ रही, आई वाला बंदा जा रहा है, तो जे तो माइनस होना आपका, तो आई आपका प्लस हो जाएगा, क्यों आई वाला बंदा साथ चलेगा आपका। वही देखिए आप, हमने आई प्लस करवाया देखिए आपका। और जब इस लूप से बाहर निकलेगा तो रिटर्न काउंट हो जाएगा आपका। तो देखिए इस कोड की, जैसे मैंने बताया, इस कोड के लिए जो आपका जो टाइम कॉम्बिनेटिव वो तो आपका देखिए एन है आपकी, ओ एन है आपकी, लेकिन देखिए आपका क्योंकि मैंने इसमें क्विक सॉर्ट भी यूज कर रखा आपका, भले आपने इसका फंक्शन कॉल कर रखा आपका, बट कहीं ना कहीं तो बनाया होगा ना आपका ये। तो क्विक सॉर्ट की जो आपकी टाइम कॉम्बिनेटिव है वो है आपकी ओ एन लॉग एन, आपका एन लॉग एन। और पूरे कोड में जिसकी भी कॉम्बिनेटिव ज्यादा होती है वही आपका अज्यूम किया जाता है। तो ओ एन में और ओ एन एन लॉग एन में एन लॉग एन ज्यादा है आपका, तो इससे इस प्रोग्राम की जो कॉम्बिनेटिव मानी जाएगी एन लॉग एन मानी जाएगी। लेकिन क्या ये पहले वाले से बेटर है? पहले वाले से बेटर है, क्योंकि वो आपका ओ एन स्क्वायर टाइम पे सॉल्व हुआ था आपका। मेरी बात समझ रहे हैं आपका यहाँ पर? और क्योंकि मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा हूँ, तो जो इसकी स्पेस कॉम्बिनेटिव है वो आपकी ओ एन है आपकी। तो ये तो बेस्ट है आपका, और ये भी आपका अपने हिसाब से बेस्ट है। देखिए आपको देखिए हमेशा अपने कोड के टाइम को रिड्यूस करना होता है, ना कि बराबर या ज्यादा करना होता है आपका। तो एन स्क्वायर से एन लॉग एन ज्यादा बेटर है आपका। तो आई थिंक आपको दोनों कोड समझ में आ गए होंगे। अब देखिए मैं इसको एक बार प्रैक्टिकली करके भी दिखा दे रहा हूँ, देखिए जरा। देखिए सबसे पहले तो आप जो पुराना कोड था उसको देखिए क्या कर दीजिए, आप यहाँ पर रिमार्क बना दीजिए। चलिए इसको रिमार्क बना दे रहा हूँ, देखिए आपको पूरे कोड को। और यहाँ पर देखिए आपका क्या करने जा रहा हूँ, पहले देखिए मैंने क्विक सॉर्ट का जो लॉजिक है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आपका, मैं इसको कॉपी पेस्ट मार दे रहा हूँ। ठीक है आपका, मैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मैं आपको ये सब बता चुका हूँ आपको। मैं इस कोड को यहाँ पर देखिए, इस फंक्शन को ऊपर क्विक सॉर्ट को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दिया मैंने आपका। देखिए क्विक सॉर्ट है क्योंकि रिकर्सिव टेक्निक चलता है देखिए आपका ये। ठीक है आपका, तो यहाँ पर देखिए आपका ये क्विक सॉर्ट देखिए आपका, आप सबको मालूम होगा कि यहाँ पर एक किस पैटर्न चलता है। एक पार्टीशन बनाता है आपका, एक पिवट बनाता है आपका, उस पिवट से लेके फिर आपको कंपेरिजन करता रहता है आपका। और क्योंकि मुझे यहाँ पर देखिए 2 बार स्वैप करना होता है, एक बार देखिए यहाँ पर स्वैप, जिससे मैंने यहाँ पर इसका एक स्वैप नाम का फंक्शन बना दिया देखिए आपका यहाँ पर। अदरवाइज मुझे यहाँ पर 2 बार लिखना पड़ता है, एक बार यहाँ लिखना पड़ता है स्वैपिंग के लिए, एक बार यहाँ लिखना पड़ता है आपका। चलिए इसको मैं मान लेता हूँ कि आप समझ गए होंगे। देखिए सबसे पहले क्विक सॉर्ट फंक्शन कॉल कर लीजिए। देखिए आपका यहाँ पर एरे पास कर दीजिए, जो पहला इंडेक्स वो पास कर दीजिए, और साथ में जो आपका लास्ट इंडेक्स है साइज -1 ये पास कर दीजिए आपको। ठीक है, तो इससे डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया आपका। अब आप यहाँ पर एक इंटीजर आई ले लीजिए, एक जे ले लीजिए आपका, और काउंट करने के लिए काउंट इक्वल टू 0 कर दीजिए आपका यहाँ पर। देखिए जो जे होगा
वो लास्ट इंडेक्स को इंडिकेट कर साइज -1 हो जाएगा आपका, जे इक्वल टू साइज -1। ठीक है आपका। और जो फॉर लूप चला लीजिए आपका, देखिए चाहे फॉर लूप चला लीजिए चाहे वाइल, देखिए मैं यहाँ पर मैंने वहाँ फॉर दिखा था, यहाँ देखिए वाइल चला के दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको वाइल आई लेस देन इक्वल टू जे, और ऐसा करने के लिए देखिए आपको यहाँ पर आई को 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा आपको, कि फॉर का फर्स्ट पार्ट में इनिशियलाइज हो जाता है आपका। ठीक है आपका, ये हो गया आपका। अब देखिए इसके अंदर आते ही पहले देखिए एक आपको इंटीजर रिमेन नाम को वेरिएबल लेता हूँ। रिमेनिंग कितना है आपका, इक्वल टू आपका लिमिट माइनस AR ऑफ जे। जे को इसलिए माइनस करो कि जे इंडेक्स पे ज्यादा वेट वाला बंदा है आपका, जे आपका। ठीक है, और मैं आपको जे को कंफ्यूज नहीं करूँ, जे को यहाँ माइनस नहीं करो, आगे कर दूंगा। देखिए आपका, अब देखिए आपका इसके बाद देखिए इफ आपका जो एरे ऑफ आई पे जो वैल्यू है, क्या वो लेस देन इक्वल टू रिमेन है? अगर ऐसा है तो आई प्लस प्लस हो जाएगा आपका। और चाहे आई प्लस हो ना हो, जे तो प्लस प्लस होना है, जे तो माइनस माइनस होना है आपका, क्योंकि एक तो जे डिक्रीज हो ही रहा आपका यहाँ पर। ठीक है आपका, ये हो गया आपका। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा आपका, हाँ मेरा काम कंप्लीट हो चुका। देखिए अब जब पूरा ही आपका बाहर निकलेगा या रिटर्न या अकाउंट की वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। देखिए आपका, हाँ लेकिन एक बात है कि क्योंकि मैं फॉलो नहीं चला रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे काउंट को प्लस प्लस भी करना पड़ेगा आपका, काउंट प्लस प्लस आपका। फॉलो पे तो मैं लास्ट में कर लिया था, देखिए आपका यहाँ पर कर दिया मैंने आपका। तो देखिए सब कुछ वही कोड है देखिए आपका। ठीक है आपका, और अभी इसी कोड को देखिए रिड्यूस करके मैं आपको देखिए फॉलो से करके दिखा दूंगा, जो मैंने आपको करके दिखाया था। अब चला के देखिएगा इसका। अब देखिए जो मैंने नंबर डाले हैं, देखिए इस एग्जाम्पल के हिसाब से देखिए लिमिट 4 आपका, तो 3 के साथ ये 1 वाला बंदा चले जाएगा आपका। देखिए पहले तो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होने के बाद 3 तो लास्ट में चले जाएगा आपका, और 3 के साथ 1 वाला बंदा चले जाएगा 1 बोर्ड, 2 के साथ 1 जाएगा 2 बोर्ड, 2 के साथ 1 जाएगा। तो इसके लिए मुझे टोटल बोर्ड की जरूरत पड़ेगी 3 बोर्ड की। तो अगर मेरा प्रोग्राम सही है तो इसका आंसर 3 बोर्ड आना चाहिए आपका। ठीक है, चला के देखिए जरा। ये देखिए आपका मिनिमम बोर्ड रिक्वायर्ड 3, देखिए आपका बिल्कुल सही चल रहा आपका। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको आपका फॉलो से करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपका कैसे, देखिए आपका, ताकि आपको ये ना लगे कि क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। फॉर में आई क्यू को 0 कर देखिए मैंने आपको, और जो कंडीशन थी वो यहीं आ जाएगी, आई लेस देन इक्वल टू जे, और साथ में जो काउंटर का प्लस प्लस हो यहीं कर दीजिए आपका, काउंट प्लस प्लस आपका। तो और अगर आप चाहें लाइन रिड्यूस करना चाहें, जे को यहाँ माइनस माइनस कर दीजिए। तो देखिए इससे क्या होगा, लास्ट की ये 2 लाइनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आपकी, तो जो आपका जे माइनस प्लस यहाँ हो रहा था वो यहाँ मैंने कर दिया, जो काउंट प्लस यहाँ हो रहा था मैंने यहाँ कर दिया। देखिए आपका, ठीक है। अभी देखिए इसका आंसर वही आएगा 3। चला कर देखिए जरा, ये देखिए आपका। अब थोड़ा नंबर बदल के देखता हूँ। देखिए आपका, पहले मैं इस 1 को देखिए हटा रहा हूँ, देखिए, और इस 1 को हटाने से क्या का मतलब है, और इसको लिमिट को भी देखिए 3 कर दे रहा हूँ। देखिए आपका, अब देखिए 3 तो एक आपका अलग से बंदा जाएगा आपका, 2 के साथ एक 1 जाएगा, 2 के तो अभी इसका 3 आएगा। देखिए आपका 3 बोर्ड्स। ठीक है आपका, बिल्कुल सही चल रहा आपका। और अगर मैं देखिए आपका यहाँ पर इस 1 को हटाकर देखिए यहाँ पर 2 कर दे रहा हूँ। देखिए आपका, अब देखिए क्या होगा, 3 वाला बंदा एक साथ जाएगा आपका, और 2 के साथ 1 चले जाएगा आपका, और लेकिन 2 वाले देखिए 2 अलग जाएंगे आप। तो अब आपका टोटल बोर्ड की जरूरत पड़ेगी 4 आपकी। अगर 4 आता तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। देखिए आपका, ये देखिए आपका मिनिमम बोर्ड रिक्वायर्ड 4। देखिए आपका, तो देखिए आपका बिल्कुल सही प्रोग्राम चल रहा है आपका, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है आपका। और देखिए ये जो कोड आपका, ये ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज कोड आपका इस वाले से आपका, ये नहीं कि ये कोड गलत था आपका, पर ये एक आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक, जो सबसे पहला जो दिमाग में लॉजिक आता है, चलो ठीक है 0 का एक लूप चला देंगे, एक नेशनल लूप जे का चला देंगे आपका। इससे क्या हो रहा है कि मैक्सिमम टाइम इटरेशन ज्यादा हो रहा है आपका, और इससे इटरेशन कम हो जा रहा है आपका। क्विक शॉर्ट करने से आपको क्या मिल गया, आपका ज्यादा वेट वाले पर्सन लास्ट में हो गए, कम वेट वाले आपके सबसे आगे खड़े हो गए। हम चेक कर ले रहे हैं कि ज्यादा के साथ क्या एक कम वाला जा सकता है, अगर जा सकता है हम आपका जे को तो माइनस करना आपका, ज्यादा वाला जाएगा आपका, कम वाला भी जा रहा है तो साथ में आई को प्लस प्लस कर देगा आपका। इसीलिए इसको 2 पॉइंटर अप्रोच भी कहते हैं आपका। तो आई थिंक आपको कोड अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से देखिए मैंने आपको दोनों ही आपके लॉजिक से, ब्रूट फोर्स लॉजिक से भी और टाइम एफिशिएंट लॉजिक से भी आपको मैंने बता दिया आपका। ये जो टाइम एफिशिएंट लॉजिक था इसको हम 2 पॉइंटर अप्रोच कहते हैं आपका। कई बार हम लोग ग्रीडी अप्रोच भी यूज करते हैं आपका, और ये आपको 2 पॉइंटर अप्रोच था आपका। तो आई थिंक दोनों ही लॉजिक आपको समझ में आ गए होंगे, आपको कोई कंफ्यूजन इनमें नहीं रहा होगा आपका। फिर भी अगर आपके इनके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे प्लीज कमेंट करिए। अगर वो आपके कमेंट ऐसे हुए जिनको मैं कमेंट से ही उन कंफ्यूजन को दूर कर सकता हूं तो मैं उनको कमेंट कर दूंगा आपका। और मुझे लगा कि वो कमेंट से वो कंफ्यूजन दूर नहीं हो सकते तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपका। और ऐसे कोई क्वेश्चन जो आपको लग रहा हो कि मैंने अभी उनको कवर नहीं किया है, पर वो आपने कहीं ना कहीं किसी टेक्निकल राउंड में या लीड कोड में, हैकर रैंक में देखा है और आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे भेजिएगा, मैं उसका भी आपको वीडियो सेपरेटली बनाकर दिखा दूंगा आपको।
और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ इनको शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।